नमस्कार। आज हम सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद पर चर्चा करेंगे। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। दर्शन धाराएं इस सृष्टि के मूल कारण की खोज के लिए प्रवृत्त हुई हैं। इसलिए इस सृष्टि के मूल कारण पर लगभग प्रत्येक दर्शन ने चिंतन किया है। इसी चिंतन के अंतर्गत कार्य कारण सिद्धांत आता है। सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। न्याय वैशेषिक का कार्य कारण सिद्धांत असत्कार्यवाद कहा जाता है और वेदांत के कार्य कारण सिद्धांत को विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद की बात करते हैं। सांख्य दर्शन का मानना है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। इसी अपनी मान्यता को दृढ़ करने के लिए सांख्य दर्शन के आचार्यों ने 5 प्रकार की युक्तियां दी हैं, 5 प्रकार के तर्क दिए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। वो 5 हेतु, 5 तर्क, 5 युक्ति हैं। ईश्वर कृष्ण जो कि सांख्य कारिका, जो सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें ये 5 युक्तियां प्राप्त होती हैं। उसकी 9वीं कारिका में कहा गया है कि असत कारणाद उपादान ग्रहणात, असत कारणाद उपादान ग्रहणात, सर्व संभवा भावात, शक्तस्य शक्य करणात, कारण भावाच्च सत्कार्यम। अर्थात सत्कार्य क्या है? असत कारणाद उपादान ग्रहणात, सर्व संभवा भावात, शक्तस्य शक्य करणात, कारण भावाच्च सत्कार्यम। यह सत्कार्यवाद की परिभाषा है जो सांख्य कारिका में, जो ईश्वर कृष्ण कृत ग्रंथ है, उसमें प्राप्त होती है। तो इसमें 5 हेतुओं के द्वारा सिद्ध किया गया है कि सत्कार्यवाद क्यों, सत्कार्य की उत्पत्ति, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, इस बात को इसके माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो पहली युक्ति है असत कारणात। असत कारणात क्या है? असत कारणात। असत का अर्थ होता विद्यमान रहना, असत का अर्थ होता विद्यमान न रहने से। इसका तात्पर्य है कि असत में किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात असत से कोई वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो क्या है? असत अकरणात, सर्वथा अविद्यमान होने के कारण उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात जिसमें जो नहीं है, जो शक्ति नहीं है, जो पहले से जो तत्व नहीं है, वह उससे उत्पन्न नहीं होगा। यह है असत करणात। उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं कि जिस प्रकार बालू, जिसमें तेल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, उससे तेल नहीं उत्पन्न हो सकता है। बालू से आप तेल नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बालू में तेल सत नहीं है, असत है। तो असत से जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको नहीं प्राप्त कर सकते। जबकि तेल सत किसमें है? तेल तिल में, तेल सरसों में सत है, इसलिए उसको यदि आप ग्रहण करेंगे तो आप तेल को प्राप्त करेंगे। तो पहली जो युक्ति है, पहला जो तर्क है, पहला हेतु जो है, वो है असत अकरणात, अर्थात जिसमें जो वस्तु उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, जो वस्तु जिसमें नहीं है, उससे उस प्रकार के कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। जिस कारण में वह कार्य पहले से विद्यमान नहीं है, उस कारण से वह कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे बालू में तेल पहले से विद्यमान नहीं है, तो बालू से तेल उत्पन्न ही नहीं होगा। यह क्या है? यह है असत अकरणात, असत करणात जिसे हम कहते हैं, जो पहली युक्ति दिया सांख्य दर्शनकारों ने। दूसरी जो युक्ति है वो क्या है? उपादान ग्रहणात, अर्थात उपादान ग्रहणात। उपादान किसे कहा गया? यहाँ उपादान कहा गया है सामग्री से। सांख्य दर्शन ये मानता है कि ये पहले से सिद्ध है कि कार्य और कारण के संबंध में हम जो है पहले से चेतन हैं। कार्य कारण का संबंध हम जानते हैं। हम यह जानते हैं कि क्या हमें प्राप्त होना है, उसके लिए हमें क्या वस्तु चाहिए। यदि हम तेल प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि वो तिल या सरसों से मिलेगा, उसके लिए हम बालू लेकर नहीं आएंगे। तो सांख्य का यह मानना है कि हम कार्य कारण के परस्पर संबंध के विषय में चेतन है। इसीलिए दूसरी जो उक्ति है वो है उपादान ग्रहणात, अर्थात जैसी वस्तु जो कार्य हमें चाहिए, उसके लिए उस कार्य के सामर्थ्य से युक्त कारण का ही हम चयन करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमको दही चाहिए,
तो दही के लिए हम किस कारण का चयन करेंगे? हम दूध का चयन करेंगे, पानी का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि पानी को कितना भी जमाने के बाद हमें दही नहीं प्राप्त हो सकता। हम दूध का चयन करेंगे और उसको जमाने के बाद दही प्राप्त करेंगे। तेल चाहिए तो तिल का और सरसों का चयन करेंगे, और हम तिल प्राप्त करेंगे, ना कि हम बालू का चयन करेंगे और बालू को पेरेंगे और तेल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हमें यदि तेल चाहिए तो हम तिल और सरसों के पास जाएंगे, यदि हमें दही चाहिए तो दूध के पास जाएंगे। इसी प्रकार संसार में जो भी वस्तु, संसार में जो भी कार्य उत्पन्न हुए हैं, उस कार्य के उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है उसमें वह कार्य पहले से विद्यमान रहता है। जो सामग्री प्राप्त होनी चाहिए कार्य रूप में, वो कारण में विद्यमान रहती है। इसीलिए जो दूसरा तर्क है उपादान ग्रहणात्, अर्थात ये देखा जाता है, चूंकि सांख्य दर्शन सामान्य जीवन के, व्यवहारिक जीवन के बहुत ही निकट का दर्शन है, इसलिए ये देखा जाता है लोक में कि जिस सामग्री को जो कार्य हमें चाहिए उसके अनुरूप ही हम कारण का ग्रहण करते हैं, अर्थात उसी सामग्री का ग्रहण करते हैं जिससे उसी कारण रूप सामग्री का ग्रहण करते हैं जिससे वह कार्य रूप हमें प्राप्त होता है, वो कार्य रूप परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो क्या है कि उपादान ग्रहणात्, यह दूसरी युक्ति है, सांख्य दर्शन के द्वारा दी गई है सत्कार्यवाद के सिद्ध करने के लिए। इससे यह पता चलता है कि हम उसी सामग्री के कार्य रूप सामग्री के ग्रहण के द्वारा कार्य रूप जो हम वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसका उत्पादन होता है। इससे यह पता चलता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। अब तीसरी युक्ति देखते हैं। तीसरी युक्ति क्या देखते हैं? तीसरी है सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभवाभावात् कहा गया है, इसको हम संधि करेंगे तो क्या है? सर्वसंभव अभावात्। यदि हम मानते कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है तो क्या होता? तो उससे सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हो जाती, सभी प्रकार के कारणों से सभी प्रकार के कार्य उत्पन्न हो जाते। परंतु ऐसा होता नहीं है। जिस तरह का कार्य चाहिए हम उसी प्रकार उस कार्य की संभावना वाला वो कार्य जिससे संपादित होगा ऐसे ही कारण में उस कार्य को खोजते हैं। तो क्या है कि यदि यह माना जाए कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं होता है, तेल अपने उत्पत्ति से पूर्व अर्थात तेल रूप में हमें प्राप्त होने से पहले वो अपने कारण तिल में नहीं होता है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु से तेल की प्राप्ति हो सकती है। हमें बालू से तेल की प्राप्ति हो सकती है, हमें पत्थर से तेल की प्राप्ति हो सकती है, हमें किसी आम के फल इत्यादि से तेल की प्राप्ति हो सकती है। संसार की किसी वस्तु से भी उस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो सकती, किसी भी कारण से किसी भी कार्य उत्पन्न हो सकता है, यह मानना पड़ेगा। परंतु हम लोक में ऐसा नहीं देखते। हम देखते हैं कि तिल से ही उत्पन्न होता है, तेल सरसों से ही उत्पन्न होता है, बालू से नहीं उत्पन्न होता। दही बनाने के लिए दूध ही लेना पड़ता है, पानी इत्यादि अन्य वस्तुएं नहीं लेनी पड़ती हैं। तो क्या है? सर्वसंभव अभावात्, सभी से सभी कारण से सभी प्रकार का कार्य उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता। प्रत्येक प्रकार का कार्य अपने ही जिस कारण में वह निहित है उसी से उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। अब चौथी जो युक्ति देते हैं, चौथा जो हेतु बताते हैं, चौथा जो तर्क सांख्य कारिकाकार बताते हैं वह है शक्तस्य शक्य करणात्, अर्थात जिस वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता है उसी से वह उत्पन्न होगी। जिस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता है, शक्ति है, वही उस कार्य को उत्पन्न कर सकेगा। जैसे कि तिल में, सरसों में तेल उत्पन्न करने की क्षमता है तो तिल और सरसों उसी से उत्पन्न होगा। जैसे कि दूध में दही बनाने की क्षमता है तो दूध से ही दही उत्पन्न होगा। तो इसमें शक्य कौन है और क्या है? जो चौथी युक्ति है वो क्या है? शक्तस्य शक्य करणात्। तो इसमें शक्त कौन है? शक्त है तिल। शक्त क्या है? शक्त अर्थात वह कारण है तिल, वह कारण है सरसों, जिसमें शक्य
अर्थात जिससे तेल उत्पन्न होता है, अर्थात शक्त से शक्य उत्पन्न होता है, अर्थात जिसमें जिसकी शक्ति है उसी से वह पदार्थ उत्पन्न होता है। तो चौथी युक्ति जो है वह है शक्तस्य शक्य करणात्, अर्थात जिस कारण में जिस कार्य के उत्पन्न करने की, व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की शक्ति होगी उसी से वह कार्य उत्पन्न होगा, अभिव्यक्त होगा, अन्य किसी कारण से नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो बालू से भी तेल प्राप्त किया जा सकता था, पानी से भी दही प्राप्त किया जा सकता था, परंतु लोक में ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। यह सत्कार्यवाद को सिद्ध करने की चौथी युक्ति है, चौथा हेतु है जो सांख्यकारिकाकार ने बताया है। अब पांचवें हेतु के तरफ हम चलते हैं। पांचवा हेतु जो है वो है कारण भावात्। सांख्य मानता है कि कार्य और कारण में तादात्म्य संबंध है। वस्तुतः कार्य कारण से भिन्न नहीं है अपितु अभिन्न है। कारण कार्य का अव्यक्त रूप है और कार्य कारण का व्यक्त रूप है, अर्थात एक ही वस्तु की, एक ही पदार्थ की, एक ही तत्व की ये दो अवस्थाएं हैं। कारण अव्यक्त है, वही जब व्यक्त हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, दिखाई पड़ता है तो वह कार्य हो जाता है। जैसे तिल में, सरसों में तेल जो है वो अव्यक्त रूप में अनिश्चित रहता है, परंतु वह फिर कार्य के रूप में, तेल के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है, तो हम उसे कहते हैं कि तेल प्राप्त हुआ। अर्थात कार्य जो है तिल का और सरसों का जो कार्य है वो तिल का कार्य तेल है। ऐसे ही दूध में पहले से दही के तत्व उपस्थित होते हैं और उसी से केवल अवस्था परिवर्तन से दही के रूप में दूध व्यक्त होता है और हमें दही प्राप्त होता है। तो क्या है? कारण भावात्, अर्थात कारण होने से। कारण क्या है कि कारण और कार्य दोनों परस्पर भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अर्थात एक ही है, बस एक अव्यक्त है। जब तक व्यक्त नहीं होता है तब तक वह कारण के रूप में रहता है और व्यक्त होने के बाद वह कार्य हो जाता है। एक ही तत्व की दो अवस्थाएं, तात्विक रूप से दोनों में साम्य है। यहाँ पर सांख्य जो है उत्पत्ति का एक विशेष अर्थ करता है। सांख्य के मतानुसार उत्पत्ति का अर्थ जो है वो किसी नवीन रूप का प्रकाशन नहीं है, अपितु जो पहले से कारण में विद्यमान कार्य का रूप है उसी की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार सांख्य अपने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5 हेतु देता है, 5 प्रकार बताता है। कहता है कार्य जो है कार्यावस्था में कार्य जो है कारणावस्था में अव्यक्त रहता है और कार्यावस्था में व्यक्त हो जाता है। कारण और कार्य में तादात्म्य संबंध है। कारण में कार्य के प्रागभाव को बताता है सांख्य दर्शन, अर्थात कारण में कार्य पहले से रहता, प्रागभाव रहता, अर्थात कारण में कार्य पहले से रहता है। इस बात को सांख्य दर्शन बताता है। इसके साथ ही सांख्य दर्शन के इसी सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण जो विश्व है, जो प्रपंचमय विश्व है, इसको कार्य मान करके ये विश्व, प्रपंचमय विश्व जो कार्य रूप है, यह स्वयं को मूल कारण, जिसे सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है, अव्यक्त और प्रधान कहा गया है, उसी में जो मूल कारण है उसी में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। अर्थात ये जो प्रपंचमय जगत है यह प्रकृति में, जो सांख्य का तत्व है प्रकृति, पुरुष और ज्ञ, तो प्रकृति में विद्यमान रहता है। प्रकृति को ही सांख्य में अव्यक्त कहा गया है, प्रधान कहा गया है। उसी में सांख्य दर्शन मानता है कि यह पूरा जो संसार है, यह सृष्टि है, यह जगत है, यह प्रपंचमय संसार है, यह उसमें अव्यक्त रहता है और सृष्टि इसी का व्यक्त हो जाना है। सत्कार्यवाद को इसी तरह अपने 5 हेतुओं, 5 युक्तियों के द्वारा, 5 तर्कों के द्वारा सांख्यकारिका में इस मत को पुष्ट किया गया है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। इसके पीछे सांख्य की पूरी अपनी जो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा है वो इसके पूर्व पीठिका में है, क्योंकि सांख्य मानता है कि जो सृष्टि है, जो संसार है, यह प्रकृति में अव्यक्त रूप से रहता है और वही व्यक्त हो जाता है। अर्थात त्रिगुणात्मक जो ये सृष्टि है, इसमें जब गुणों में वैषम्य होता है तो सृष्टि होती है, जो समतावस्था होता है उसमें ये स्थित रहता है। तो क्या है कि इसी तरह से सांख्य का सिद्धांत है कि सत्कार्यवाद अर्थात
अपने कारण में उत्पत्ति से पूर्व कार्य विद्यमान रहता है। यदि विद्यमान नहीं रहता तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती, जिसमें जिसकी क्षमता है उसी से वह वस्तु उत्पन्न होते हुए देखी जाती है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, और जिसमें जो क्षमता नहीं है उससे उस वस्तु का उत्पादन होते हुए नहीं देखा जाता, वो कार्य होते हुए नहीं देखा जाता है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, और कारण अव्यक्त रूप में कार्य ही है और कार्य व्यक्त रूप में कारण ही है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है। इसलिए सत कार्यवाद अर्थात कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह युक्ति जो है इसकी सिद्धि होती है। यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, जो न्याय वैशेषिक का जो सिद्धांत है असत कार्यवाद, उस सिद्धांत का खंडन करता है। क्योंकि असत कार्यवाद आरंभवाद को मानता है और उसका मानना है कि कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता। कार्य असत होता है, निमित्त कारण इत्यादि के द्वारा वह उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हो करके वह सत होता है। फिर उसका जब वह नष्ट हो जाता है तो वह पुनः असत हो जाता है। यह न्याय वैशेषिक का कार्य कारण सिद्धांत है, जिसे असत कार्यवाद के नाम से जानते हैं या आरंभवाद के नाम से जानते हैं। सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को सत कार्यवाद के नाम से अथवा परिणामवाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि कारण का ही परिणाम कार्य है, ऐसा सांख्य मानता है। कार्य व्यक्त रूप है, अभिव्यक्त है, उसी तत्व का प्रकाशन है, और कारण उस तत्व का गोपन है, यह सांख्य का मानना है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद कार्य कारण पर अपने दार्शनिक पृष्ठभूमि से प्रकाश डालता है। इसके अगले क्रम में हम न्याय वैशेषिक के असत्कार्यवाद की चर्चा करेंगे। नमस्कार।